कल्याणी तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं आ गया हूं। तुम जो चाहते थे मैंने साबित कर दिया ना। पूरे डिपार्टमेंट के सामने मैं अपने आप को गद्दार साबित कर चुका हूं। क्या चाहिए और? हो गया ना साबित। खबरदार जो कल्याणी को खरोच भी आई तो। सच बोल रहा है ये एसीपी, इसे डिपार्टमेंट ने निकाल दिया है। क्या? मल्हार जी, क्या किया आपने? अरे क्या किया आपने मल्हार जी? मैंने कहा था ना आपसे, कहा था ना मैंने कि सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। मल्हार जी आपसे और पिल्लू से बढ़ के मेरे लिए और कोई नहीं है। मल्हार जी फिर क्यों किया आपने ऐसा? ये क्या पागलपन है मल्हार जी? आप क्यों इन लोगों की बातों में आ गए? मल्हार जी आप सुन भी रहे मैं क्या कह रही हूँ? मल्हार जी कल्याणी, मल्हार जी तेरी बीबी तो छूट जाएगी एसीपी, लेकिन तुझे हमारे साथ चलना होगा। ज्यादा होशियारी की तो तुझे और तेरी बीबी को यहीं उड़ा दूंगा मैं। तू चाहता है ना मैं तेरे साथ चलूं? खबरदार कल्याणी को छुआ भी तो कल्याणी यहाँ से सही सलामत घर जाएगी। उसी शर्त पे मैं तेरे साथ चलूंगा। कल्याणी, बाहर रचे तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ उसके साथ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ मल्हार जी, समझ गए आप? मैं आपको छोड़ के नहीं जाने वाली। मल्हार जी मैं आपके साथ चलूंगी। छोड़ो मेरा हाथ मल्हार जी। कल्याणी, मल्हार जी देखिए आप प्लीज इन लोगों की बातों में मत आइए। कल्याणी एक बार मेरी बात सुन लो, एक बार घर चली जाओ। कैसी बातें कर रहे हैं आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी? भरोसा है मुझ में मल्हार जी, ये लोग बहुत खतरनाक है मल्हार जी। कल्याणी, भरोसा है मुझ पे? मल्हार जी मैं आपको नहीं जाने दे सकती हूँ। कल्याणी, मैंने पूछा भरोसा है मुझ पे? है भरोसा, और इतना ज्यादा कि मैंने आज तक किसी पे इतना भरोसा नहीं किया होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मल्हार जी कि मैं आपको ऐसे जाने दूं। तो विश्वास करो मेरा कल्याणी, कुछ नहीं होगा मुझे। मैं सही सलामत वापस आऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम सही सलामत घर पहुंच जाओ प्लीज। नहीं मल्हार जी। कल्याणी, कल्याणी मान लो मेरी बात, तुम्हें मेरी कसम है कल्याणी, तुम्हें मोक्ष की कसम है। हमारे बच्चे की परवरिश के लिए एक को सलामत रहना जरूरी है कल्याणी, और एक बच्चे के लिए उसकी मां से जरूरी क्या हो सकता है? कल्याणी चली जाओ, तुम्हें मेरी कसम। कल्याणी, तुम मेरी ताकत हो, तुमसे ही मुझे हिम्मत आती है
भगवान के लिए मेरी कमजोरी मत बनो। क्यों मुझे आप खुद से दूर कर रहे हैं? मैं नहीं रह पाऊंगी आप। अरे बंद करो ये लैला बच्ची की स्टोरी। ये क्या नौटंकी लगा रखी तुम दोनों ने। इसको भेजना है तो भेजे एसीपी, और तुझे हमारे साथ चलना है। ये बंद कर अपनी लव स्टोरी। तू चाहता है ना मैं तेरे साथ चलूं? कल्याणी सही सलामत यहाँ से बाहर पहुंचनी चाहिए, और मुझे इस बात का सबूत चाहिए कि कल्याणी बाहर पहुंच चुकी है बिना किसी खतरे के। बाहर का क्या तमाशा लगा रखा है ये पुलिस स्टेशन है, कोई सब्जी मंडी नहीं। एक्सक्यूज मी, आप जानते भी हैं मैं कौन हूँ? इस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज एसीपी मल्हार राणे की पत्नी हूँ मैं। तुम उसकी पत्नी हो और ये भी नहीं जानती? अब वो इस थाने का इंचार्ज नहीं है, इस थाने का नया इंचार्ज मैं हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मजाक चल रहा है कोई यहाँ पे? मजाक चल रहा है यहाँ पे कोई? ये सब नाटक करके कुछ नहीं होगा। तुम्हारा पति गद्दार है, चीफ मिनिस्टर की जान लेना चाहता है। जिस दिन वो पकड़ा जाएगा ना, कड़ी से कड़ी सजा होगी। मैं तो कहता हूँ ऐसे आदमी को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। इसका मतलब मल्हार जी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उन लोगों ने उन्हें करने को कहा था। मल्हार जी नहीं, मेरे मल्हार जी गद्दार नहीं है, नहीं है वो गद्दार। काका आप तो कहिए ना इनसे, आपको तो भरोसा है ना मल्हार जी पे, आप जानते हैं ना मल्हार जी को। और सच क्या है मैं बताती हूँ। कुछ लोग मल्हार जी को बहुत टाइम से ब्लैकमेल कर रहे थे। उन लोगों ने मल्हार जी को कहा था कि वो मेरी जान ले लेंगे, और मेरी जान बख्शने के बदले उन्होंने कहा था कि मल्हार जी खुद को गद्दार साबित कर दे। इसीलिए मुझे बचाने के लिए मल्हार जी ने खुद को। मैं तो आपकी बात वो क्या पवार काका, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है ना मल्हार जी निर्दोष है। राव काका आप तो कुछ बोले, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप जानते हैं ना मल्हार जी को इतने सालों तक काम किया आप दोनों ने एक साथ। अब कहिए ना, बताइए ना, नहीं मल्हार जी ने कुछ नहीं किया, मल्हार जी गद्दार नहीं है। राव काका आप सब चुप क्यों है? अरे चुप क्यों है आप सब? अरे कुछ बोलिए ना। ये सब तमाशा करके कुछ हासिल नहीं होगा। तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ। नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक कमिश्नर अंकल यहाँ नहीं आ जाते। मैं करूंगी उनसे बात, और मुझे यकीन है वो ना मेरी बात पे जरूर भरोसा करेंगे। अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गई तो मुझे धक्के मार के तुम्हें यहाँ से अभी बाहर निकलवाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर, ये कोई तरीका है लेडीज से बात करने का? देशमुख, ये क्या कर रही है? नीचे कर इसे। देशमुख, कमिश्नर अंकल को यहाँ नहीं बुलाया ना, तो उसके बाद क्या होगा इस बात की गारंटी अब मैं भी नहीं ले सकती हूँ। इसलिए बेहतर यही होगा कि अभी के अभी फोन उठाओ और कमिश्नर अंकल को यहाँ बुलाओ। मैंने कहा फोन करो। आप कल्याणी की आई है ना, आप जिंदा कैसे हो सकती हैं? कल्याणी ने खुद आपकी चिता को आग लगाई थी। माई ने बताया था मुझे। मैं मल्हार राणे, कल्याणी का पति। कैसे पहुंची आप यहाँ पे? क्या हुआ है आपके साथ? कुछ बताइए ना मुझे। आप सुन रही हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम जानते हो मुझे कौन हूँ मैं?
नाम है मेरा? तुम्हें पता है कि मेरा घर कहाँ है? मेरा घर पता है तुम्हें? मेरा नाम पता है? और तुमने अभी एक नाम लिया, कल्याणी। कुछ सुना सा लगता है। कौन है ये कल्याणी? खोलो दादा, जी खोलो दादा। क्या लगा तुझे हीर कि यहाँ तक कोई पहुंच नहीं पाएगा? इस चिप में तेरी सारी लोकेशन ट्रैक हुई है। बस पुलिस यहाँ पहुंचती ही होगी। उसको तोड़ने का फायदा नहीं है, लोकेशन ऑलरेडी ट्रैक हो चुकी है। अब तो पुलिस रास्ते में होगी। उखाड़ ले जो उखाड़ना है। ओ दादा, इससे पहले कि पुलिस यहाँ पे पहुंचे, हमें किसी भी हालत में यहाँ से निकलना होगा। तो पैकिंग करो, तुम लोग ध्यान रखो यहाँ पे। चलो चलो चलो। इतना टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। ये क्या क्या तुमने? हाँ, तुम पागल हो गए हो क्या? उन लोगों को पुलिस से पकड़वाने के लिए अपना हाथ काट लिया। तुम ठीक हो ना? क्या? आराम से, आराम से। आप होश में आओ। माफ करना है, अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो ना तो मैं आपको यहाँ से निकाल पाऊंगा और ना ही आपको दोबारा आपकी बेटी से मिलवा पाऊंगा। हाँ साहब, यहाँ सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। मैं हूं ना। आप अपर्णा ताई और संपदा के घर कुछ दिन और रुक जाइए। संपदा को मेरा प्यार दीजिए। कुछ ठीक नहीं है उसे। पहाड़ मुझ पर टूटने से कब बंद होंगे, अब और बर्दाश्त ही नहीं होता। जो रिद्धि को पापा ने ड्राइंग बुक और कलर्स भेजे थे, वो कैसे लगे? सार्थक जी की सच का भार उठाने की अब हिम्मत नहीं है। हेलो अनुप्रिया जी, आप ठीक तो है ना? नहीं, वो आपकी मिस कॉल देखी इसीलिए पूछा, क्योंकि आप तो मुझे फोन करती नहीं है। ठीक हूँ, वो गलती से लग गया था। सब ठीक तो है ना? आप औरंगाबाद में आए हैं? नहीं, औरंगाबाद आता तो आपको बताता नहीं क्या? अब फिलहाल दिल्ली में ही हूँ। आप बताइए ना क्या हुआ? नहीं, बस ऐसे ही आपके जैसे दिखने वाला कोई दिखा था, कोई और होगा। अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। माई ही सार्थक भाव से बात कर रही थी ना? अच्छा है, ऐसे ही ना दिन में 4 बार उन्हें फोन किया करो। हाँ, अब देखो, अतुल दादा को आपने इतनी छूट दी थी, क्या अंजाम हुआ उसका? हाँ, ऐसी गलती दोबारा सार्थक भाव के साथ बिल्कुल भी मत करना। अरे माई, इन मर्दों को ना ऐसे ताबे में रखना पड़ता है, वरना गए तो गए। हाँ, लगेगा क्या?
मल्हार जी के बिना हर एक पल काटने को दौड़ता है। मेरी वजह से मल्हार जी इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। प्लीज साईं बाबा, मल्हार जी की रक्षा करना और मेरी मदद करना कि मैं उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ लूं। कल्याणी यहाँ पे कैसे टपक पड़ी? सुनो ध्यान से, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। किसी भी हालत में इसको ये नहीं पता लगना चाहिए कि वैन के अंदर मल्हार है। चले? रंजन, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मल्हार जी मेरे आसपास है, पर मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रही हूँ। मल्हार जी। देशमुख, मैं समझ सकता हूँ।
मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने अभी अभी वहां माधुरी को देखा? कौन थी वो औरत? कल्याणी हॉस्पिटल में। मुझे लगता है उसे पता लग गया कि मल्हार हमारे साथ है, पर इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं कल्याणी को किसी भी हालत में अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा, फिर चाहे मुझे उसकी जान क्यों ना लेनी पड़े। सॉरी आप भाई, मैं जल्दी में हूँ। कोई बात नहीं मैडम। हाँ। सॉरी। देशमुख, तू यहाँ क्या कर रही है? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो जो आंटी है ना, वो मेरी माधुरी है। आई नो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पता नहीं, एक फीलिंग आई और ऐसा क्यों लगा समझ में ही नहीं आया। स्ट्रेस में कभी कभी ऐसा होता है। डोंट बी फील एम्बैरेस, ओके? अच्छा, मैंने पूरा हॉस्पिटल देख लिया है, मल्हार सर कहीं भी नहीं है। चलो। हाँ, कहीं और ढूंढना होगा उन्हें। मुझे पता है तू टेंशन में है। मैं कुछ जैक लगा के उन्हें ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ढूंढना ही होगा। लेट्स गो। अरे कहाँ भाग रही थी आप? आपको बोला ना यहीं लेटना है, डॉक्टर आ रहे हैं अभी। मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? मेरा नाम क्या है? मेरे घर वाले कौन है? मैं कहाँ रहती हूँ? आप एक काम करिए, आप उस लड़के को ढूंढिए। वो जानता है कि मेरा नाम क्या है, मेरे घर वाले कौन है, वो कहाँ रहते हैं, उसे सब पता है। अरे आप कुछ नहीं जानती, उन लोगों ने उसे पकड़ के रखा। पहले आप उसे ढूंढिए प्लीज। एक मिनट रुको। हाँ सिस्टर, कल रात को तो नाइट शिफ्ट पे कल्याणी सिस्टर थी। कल्याणी? यही नाम तो बताया था उस लड़के ने। कौन है ये कल्याणी? कोई तो है ये मेरी। हाँ, कल्याणी नाम था। कल्याणी नाम की लड़के का कुछ तो रिश्ता है मुझसे। बाबा, मैंने जा छोड़ा। बाबा, ये लोग मुझे छोड़ ही नहीं रहे, लेकर आ गए। आप भी इधर छोड़ो। सर, कुछ नहीं होगा तुझे, फिक्र मत कर। क्यों लाया तुझसे? क्या बिगाड़ा इसका तेरा? क्या करे दादा,
इसने देख लिया था हम लोग को। मानो तुम, इलाका है मेरा। गो बैक टू। अरे बालू, वो कुछ चारा नहीं था, सरकार का ऑर्डर था, इसे लाना पड़ा है यहाँ पे। अरे चाचा, तुम्हें बाबा ने मारा था ना, तुम दोबारा पिटना चाहते हो क्या? बाबा बहुत मारेंगे तुम्हें, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, बाबा बहुत मारेंगे। अरे बाबा, अरे खबरदार जो तूने कुछ किया तो। अरे छोड़, स्पाइडरमैन मेरा दोस्त है, मैं बोल दूंगा उसको। ए पौली काम। अरे तेरा खून भी जाऊंगा, छोड़ उसको। लात मारने का बड़ा शौक है ना तेरे को? जो हाँ, मारना मारना। ए छोड़ो तुमको। छोड़ूंगा, मार इसको, मार। वाला बाबा मारेंगे तुम्हें, देखना। छोड़ छोड़ छोड़। बाबा, बाबा, देखिए उसको। I'm sorry यार देशमुख, मुझे नहीं पता था ये मिनिस्टर तुमसे इस तरह बात करेगा। तू क्यों सॉरी बोल रहा है रचित? अब एक तू ही तो मेरा सपोर्ट सिस्टम है, और उस मिनिस्टर की बातों से मैं अपसेट नहीं होने वाली हूँ। जब मल्हार जी के डिपार्टमेंट वाले खुद उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर मैं और क्या ही बोलूं। डोंट वरी, हम कल कोई ना कोई रास्ता निकाल के ना उन्हें ढूंढ लेंगे, बट अभी तू घर चल के रेस्ट कर। नहीं, रेस्ट वेस्ट करने का कोई टाइम नहीं है मेरे पास। हमें अभी, हाँ एक काम कर, पुलिस स्टेशन चलते हैं। ऐसी लापरवाही की उम्मीद हमने तुमसे नहीं की थी पल्लवी। अरे दो बच्चों की माँ हो ना तुम, फिर अथर्व को ऐसे अकेले घर से बाहर भटकने के लिए कैसे छोड़ दिया तुमने? वो तो अच्छा हुआ कि अथर्व हमें मंडी में घूमता हुआ मिल गया। वो साहब माफ कीजिए, वो क्या है ना, मैं कामों में लगी पड़ी थी ना, इसलिए मेरा ध्यान नहीं रहा। और माई, हाँ माई को जिम्मेदारी दी थी अथर्व की, और वो ध्यान नहीं रख पाई। एक मिनट, मैं अभी माई को बुलाती हूँ। आप एक मिनट होल्ड रखना, मैं माई को बुलाती हूँ। माई, माई कब? अरे सब बहाने हैं तुम्हारे। हाँ? झूठ बोलती हो तुम। इसका मतलब अब हम कहीं 2 हफ्तों के लिए भी बाहर जाए, तुम तो सारा वाड़ा फूंक दोगी। अवघड़ है भाई। नहीं, आओ साहब रुकिए 2 मिनट, मैं अभी माई को बुला के ना पूछती हूँ। अरे अब रहने दो, मत बुलाओ अनुप्रिया को। हम अथर्व को अपने साथ अपर्णा के घर लेकर जा रहे हैं। जब आएंगे तो उसे अपने साथ ले आएंगे, ठीक है? हाँ ठीक है।